नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, वो बेहतर चल रही होगी, वो अच्छी चल रही होगी। एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी जो तैयारी है, जो जर्नी है ये यूपीएससी एग्जामिनेशन की, वो कैसे चल रही है। एक बार सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। देखिए, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर पूरी आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फ्री में कराई जा रही है ना, कराई जा रही है। तो प्लीज़ एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में। और आपको यहाँ पर फ्री में रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी कि जो बुक्स हैं पॉसिबल वो भी आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल कराई जा रही है ना। तो एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं जो बच्चे यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं फ्री क्लासेस का, फ्री बुक्स का। एक बार प्लीज़ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं अपनी जो उपस्थिति है, अपना जो आप ये कह सकते हैं प्रेजेंस है, वो एक बार बताएं कि हाँ आप क्लासेस कर रहे हो। आप देखो, आज की जो ये क्लास है वो थोड़ी सी स्ट्रेटजी बेस्ड होने वाली है, यानी कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो फ्री में तैयारी कराई जा रही है वो बच्चे जो घर रहते हुए तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है उन बच्चों के साथ जो आज नए जुड़े हैं, वो हमें 9711411048 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्लासेस आपकी चल रही है वो किसकी चल रही है, आपकी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है ना। पॉलिटी की आपकी क्या चल रही है, क्लासेस चल रही हैं। और यहाँ पर आपकी इकोनॉमी की जो क्लासेस हुई हैं वो थोड़ी बहुत हुई हैं, 19 क्लासेस, ज़्यादा नहीं हुई है ना। अभी जो क्लासेस चल रही हैं पॉलिटी की, अभी जो आपकी क्लासेस पॉलिटी की चल रही हैं ये चलती रहेंगी। अब इकोनॉमी वाली जो क्लासेस हुई हैं 19, उसको भी आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आपको ये बताया गया है कि 15 सितंबर के बाद आपको और भी क्लासेस देखने को मिलेंगे है ना। तो ये जो क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, आपकी थोड़ी राय जानना चाहता हूं, ठीक है। और आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, आपको एक रणनीति बताऊंगा कि आप अगर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो वो किस तरह से आप इसको टारगेट करेंगे, ठीक है, किस तरह से आपको ये पढ़ना चाहिए ताकि एक फेयर एग्जाम आपका जाए। जो आप प्रीलिम्स का दोगे 2025 का, 26 का दोगे, जब भी आप दोगे 25 26 जब भी आप अपेयर करोगे वो एग्जाम आपका फेयर रहे, पॉजिटिव रहे रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है जो बच्चे ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर अभी क्लासेस कर रहे हैं, यदि आप ओनली यूपीएससी को किसी भी रूप में आर्थिक मदद करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से सहायता करना चाहते हैं, तो आप हमें इस यूपीआई आईडी पर कि आप जो भी अमाउंट आप अपना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये बैंक अकाउंट नंबर है, इसका आईएफएससी कोड ये है, इस पर आप हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं, आर्थिक रूप से आप हमें मदद कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आपको करना हो वो आप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि हम एजुकेशन फील्ड में अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये आप कोई फी मत समझिए, आप आर्थिक रूप में आप हमें मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से। ये यूपीआई आईडी है और ये बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड है, ठीक है। ये आप जिन बच्चों को लगता है कि हम सपोर्ट में आपके काम कर रहे हैं वो आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी जो स्ट्रेटजी बेस्ड वाला मामला है। देखिए ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, ये जो एग्ज़ाम है, जो आज की क्लास चल रही है आपकी, वो क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तैयारी तो होती रहती है, जो प्रिपरेशन वाला मामला है, तैयारी वाला मामला है, ये तैयारी तो होती रहती है, ठीक है। लेकिन ये तैयारी तब तक आप ये कहें कि इसका रिजल्ट नहीं आएगा, आप तब तक ये सफल नहीं होगे जब तक एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास नहीं होगी, है ना। जो स्ट्रेटजी वाला मामला है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। आप पढ़ते रहे, स्ट्रेटजी आपका जो आप बना रखा है आपने वो पॉजिटिव है ही नहीं, तो भैया एक फेयर स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, तभी एक पॉजिटिव रिजल्ट आपका वेट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भैया वो तो हम लोग लेकर चल रहे हैं, प्री और मेंस यानी दोनों को टारगेट करके अपन लोग क्लासेस कर रहे हैं, है ना। दोनों को टारगेट करके जो क्लासेस अपन लोग कर रहे हैं, इसमें पहले मैंने बताया कि पॉलिटी की हो चुकी है, हो रही है, आपकी इकोनॉमी की 19 क्लासेस हुई हैं। अब देखिए मैं बार बार कहता हूं कि जो क्लासेस यहां चल रही हैं, अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं, 26 को टारगेट कर रहे हैं, 27 को कर रहे हैं, तो ये 26-27 वाले तो अभी रहने दे। ये जो 25 वाले अभी जो 25 में एग्जाम जिनको देना है वो उनके लिए मैं बार बार यही कहता हूं, जैसे पॉलिटी चल रही है
तो आपको अपने एंड से एक और जीएस का सब्जेक्ट खुद से स्टार्ट करना चाहिए। अब ये खुद से स्टार्ट करने की बात जब आती है तो आपके माइंड में आता है कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें और कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ आप सभी से कि ये एग्जामिनेशन जो है ये आपका है, ये असाइनमेंट आपका है, ये प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब है एक ज़िले में जब आप एज ए कलेक्टर जाते हो, जब आप मजिस्ट्रेट जाते हो, तो वो पूरा ज़िला जब आपको मिलता है संभालने के लिए, तो ये आपके लिए ये ज़िला जो है वो प्रोजेक्ट होता है, आपका असाइनमेंट होता है, आपका प्रोजेक्ट होता है। तो भैया इस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो ना कि प्रॉपर, ताकि सही तरीके से आप इस ज़िले को संभाल सको। इसी तरीके से यूपीएससी का जो सिलेबस है वो भी एक प्रोजेक्ट है, वो भी एक क्या मिला हुआ, आपको एक जिम्मेदारी मिली हुई है। अगर इस प्रोजेक्ट पे आप सही से काम करते हो तो यकीन मानिए ये जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पर आप जिले में काम करोगे, आगे जाकर अगर आप सही से काम करोगे तो सरकार से आप सम्मानित होगे। अगर आपका काम सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र, बार बार ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा, आपको जिला नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भैया ये जो प्रोजेक्ट वाला मामला है यहाँ पर भी वैसे ही लागू होता है। यूपीएससी का सिलेबस जो है वो एक प्रोजेक्ट है। अगर आप सही से इस पर वर्क नहीं करोगे तो यकीन मानिए कि वो सिलेक्शन वाला जो मामला है वो यहाँ पर जो पनिशमेंट जैसे यहाँ पर मिलती है ज़िले में कि आपको जिला नहीं दिया जाता है, आपको मुख्यालय से अटैच कर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी पनिशमेंट आपको मिलती है। जब आप ड्यूटी पर होते हो, कलेक्टर, आप मजिस्ट्रेट होते हो, तो यहाँ पर भी आपको पनिशमेंट मिलती है। ठीक ऐसे ही प्रोजेक्ट, ये जो आपका सिलेबस है यहाँ पर भी इनडायरेक्ट वे में, वो तो हर साल रिजल्ट आता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता, वो पनिशमेंट ही तो है आपके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो प्रोजेक्ट है इस पर आपको फेयर तरीके से काम करना। प्रश्न ये आता है, समस्या ये है, क्वेश्चन ये है कि भैया ये प्रोजेक्ट जो है वो आप कैसे इस पर काम करोगे, है ना, कोई बताने वाला नहीं है। तो ये जो मेंटोरशिप वाला मामला है, देखिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि भैया ये जो मेंटोरशिप वाला मामला है कि टेलीग्राम पर आपसे जुड़ा जाए। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन जुड़ने की कोशिश करता हूं। आप देखते होंगे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहां पर मैं जुड़ता हूं, आप सभी की क्वेरीज को देखता हूं, सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, मतलब जो भी समस्याएं आपकी होती हैं। और ये बार बार वहां पर भी मैं ये आपको डायरेक्ट करता हूं कि भैया आप 2 सब्जेक्ट कम से कम लेकर चलें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है भैया, मेंटरशिप वाला जो मामला है, जैसे अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्या जो दूसरा सब्जेक्ट जो सेल्फ से मैं पढ़ने को बोलता हूँ, आप सेल्फ स्टडी करो, ये आप कैसे करोगे, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इससे जल्द ही शुभम मिश्रा वाले चैनल पर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर मेंटरशिप वाला जो मामला है, जो क्लास है, वो थोड़ी शुरू की जाएगी। ठीक है, मेंटरशिप का मतलब है आपको ये बताया जाए कि आप जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने शुरू किया खुद से तो वो कैसे आप पढ़ाई करो, किस तरह से। ये इनिशिएटिव जल्दी शुरू होगा। जो मार्केट में आप देखते होंगे कि कई जगहों पर 25-30 हज़ार रुपये वो मामला सेट है कि वहाँ पर मेंटरशिप देने के लिए 25 to 30,000 वहाँ पर चार्जेस कर रहे हैं। तो भैया ये जो मामला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेंटरशिप वाला। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो हैं ही, बात आती है कि भैया एक और कि आप तो एक सब्जेक्ट, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जैसे यहाँ पॉलिटी आपकी चल रही है ना, पॉलिटी अगर आपकी चल रही है तो भैया पॉलिटी के साथ आप एक अपना सेल्फ कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट करो जीएस का, है ना। और तीसरा जो मामला है भैया आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी अगर आप 25 में एग्जाम दे रहे हो तो ये डन हो जाना चाहिए। और इसकी तैयारी आपकी एट द एंड ऑफ दिसंबर आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी दिसंबर 2024 तक ऑप्शनल आपका अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, आपके फिंगर पर होना चाहिए, ताकि जनवरी से आप प्रीलिम्स या जनवरी या फरवरी से आप क्या कर लो भैया, ये जनवरी और फेब का जो मामला है यहाँ से आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को टारगेट करो। ठीक है, तो ये क्या है भैया, ये इस तरह की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अपना ये क्या है अप्रोच जो है वो इस तरह से आप बनाएं। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो रिवीजन वाला मामला है, जैसे क्लासेस चल रही हैं तो भैया ये जो रिवीजन वाला मामला है, रिवीजन वाला मामला आप नहीं करते हो, आप क्लास चल रही है, यहाँ पर क्लास चल रही है, आप डेली क्लास करते जा रहे हो, लेकिन फर्स्ट डे वाली जो क्लास है वो अगर आप
रिवाइज नहीं कर रहे हो, लगातार आप, मैं बार बार कहता हूं, टारगेट आप बनाओ, डेली टू वीकली टारगेट बनाओ, वीकली टू मंथली टारगेट बनाओ। मैं बार बार कहता हूं रिवीजन वाला मामला चलना चाहिए। ये एग्जाम रिवीजन वाला एग्जाम है। रिवीजन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप यूपीएससी एग्जामिनेशन को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। मैं मेंस के तजुर्बे को आपको शेयर कर रहा हूं, बार बार मैं कहता हूं मेंस के तजुर्बे को, अपने तजुर्बे को आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भैया अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो वो मामला सेट होगा। डेली टारगेट टू वीकली, वीकली टू मंथली, ये वाला मामला आपको करना होगा। क्लियर हो गया मामला? तो भैया कहने का मतलब ये है कि आपसे, अच्छा ये इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, ठीक है, जैसे क्लासेस हो रही हैं उस बिहाफ पर, जैसे आपको इकोनॉमी की क्लासेस हुई या फिर पॉलिटी की हुई, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया उस पर मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए। जैसे या फिर यूपीएससी ने उस टॉपिक से अगर पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो ये मानिए कि आप फिर से उस टॉपिक को फिर से पढ़ें, दोबारा पढ़ें जो पढ़ा दिया गया है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा असेसमेंट करने की, सेल्फ असेसमेंट करने की कोशिश करें। मैं बार बार कहता हूं ये एग्जामिनेशन असेसमेंट का एग्जामिनेशन है, ये मूल्यांकन वाला मामला। अगर आप पढ़ते चले जा रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो और ये मूल्यांकन नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, ये इवैल्यूएशन वाला जो मामला है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो दिक्कत, समस्या, परेशानी आपके सामने आएगी ही आएगी, रिजल्ट आपका क्लियर होगा नहीं, ठीक है। तो क्या है भैया ये सारे, अच्छा ये जो आज का मामला जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये डिस्कस करने के पीछे रीज़न है क्योंकि भैया मैं बार बार कहता हूँ क्लासेस होती रहेंगी, क्लासेस हर जगह आपको बहुत जगहों पर मिलेंगे, लेकिन ये अगर ये मामला अगर आपने नहीं सेट किया तो ये यकीन मानिए कि आप यहाँ से आपने शुरुआत अगर की है तो यहीं पर फिर घूमकर यहीं पर आ जाओगे, आप यहीं पर घूम कर आओगे आप। और अगर आपने इसको क्लियर कर लिया सही ढंग से, ये पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू आप एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये यहाँ पर आप यहीं पर रुक जाओगे। ये जो सिलेक्शन वाला मामला है, ये जो लबासना वाला विंडो है वो आपके लिए खुल जाएगी, ठीक है, ये जो डोर है आपके लिए पूरी खोल दी जाएगी। तो भैया नहीं तो आप यहीं पर टर्न कर जाओगे, फिर से यहीं पर पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें आपको अपनी तैयारी में करनी चाहिए। और दूसरी बात कि भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, आपको दूसरा जीएस का सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए। अच्छा, जो 15 सितंबर के बाद से हमारी जो अदर सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो रही हैं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या चाहते हो कि किस सब्जेक्ट की क्लास शुरू की जाए। एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ज्योग्राफी चाहते हो या हिस्ट्री चाहते हो, या फिर आप इकोनॉमी तो चलेगी, आगे चलेगी, और भी मतलब अदर सब्जेक्ट जितनी भी हैं उनमें से किस किस सब्जेक्ट की क्लास आप चाहते हो जो 15 सितंबर के बाद आपकी शुरू की जाए। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय देना ना भूलें और लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों का भी जो एंगेजमेंट है वो यहाँ पर बन सके और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्ट हो सके, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आप इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चाहते हैं ओनली यूपीएससी को, तो आप इस यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हैं। इस यूपीआई आईडी से हमें पेमेंट कर सकते हैं और या फिर इस बैंक अकाउंट और एफसी का यूज़ करके आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं। अगर आप पॉजिटिव हम लोग वर्क कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।